भारत मेरी धड़कन में रहता है, भारत मेरी सांसों में रहता है, मेरे नैनों में चमकता है। हमारा नाम मार्को है, हम वेनिस से हैं, इटली से। हम लोग स्वीडन से आए हैं। मैं उपसाला विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम कादम्बरी आदेश है, मैं अमेरिका के फ्लोरिडा ऑरलैंडो से आई हूँ। मैं श्रीलंका से हूँ। जी हाँ, मैं संगीता चौबे पंखुड़ी कुवैत से आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ और सूरीनाम की बहू हूँ और नीदरलैंड की स्थायी निवासी हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने देश में आए, अपने घर में आए, अपने मायके में आए हैं। तो लोग अंग्रेजीकरण और आधुनिकीकरण मिलाते हैं किसी तरह से। लोगों को लगता है हिंदी किसी तरह से पिछड़ी हुई जुबान है। वो मुझको बिल्कुल गलत लगता है। देख, हिंदी के साथ कोई हीनता की भावना की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के अंदर में आधुनिकता क्यों नहीं है, इसको आगे बढ़ानी चाहिए। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का मान बढ़ाइए, हिंदी अपनाइए। आपकी जो अपनी बोली है, जो माँ बोली है, चाहे वो भोपाली हो, चाहे हिंदी हो या कोई भी छत्तीसगढ़ी हो, कोई भी बोली हो, पहले उसको रखिए, उसको प्रणाम करिए और फिर हिंदी का मान बढ़ाइए। जय भारत, जय हिंदी। मेरा भारत से मेरा बहुत गहरा और बहुत साल से बहुत अच्छा संबंध है। 14 साल की थी तभी मैं हिंदी सीखना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को हिंदी नहीं आती। इंडिया तो मेरे अभी ससुराल है, मेरे माता पिता, मेरा प्रेम और मैं कृष्ण भक्त भी हूँ अभी बन गए। ये सब हिंदी की वजह से हो रहा है और हिंदी के साथ मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाएगी, मेरे साथ क्या होगा। और मेरा भी लाश एक दिन गंगा में ही बह जाए तो वही मेरा विश है भगवान से भी। और मेरा दीक्षा हो गई, हम प्याज लहसुन तक छोड़ दिया है। तो ये हिंदी का माया है। जो विदेशी हिंदी बोलता है उसको बहुत प्यार मिलता है। जरूरत से ज्यादा प्यार मिलता है। पूछा जाता है कि भारत का आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ लोग। नमस्कार, मैं हूं आदर्श संजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम। जैसा कि आप लोग हमें देख रहे हैं कि अभी मैं भोपाल के रवींद्र भवन में मेरा कारोबार लगातार चल रहा है और हमारे साथ एक विदेश से लोग जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। शुक्रिया। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय और कहाँ से ये बता दीजिए। हम लोग स्वीडन से आए हैं। मैं उपसाला विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। इंडोलॉजी हमारा विषय है और हम भारतीय भाषाएं पढ़ाते हैं, हम सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाते हैं और लोग हमको वही भारत के राजदूत समझते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, ऐसा है। सर, आप उतने दूर से यहाँ भारत में, आपको कैसा लगा? यहाँ वैसे मेरा भारत से मेरा बहुत गहरा और बहुत साल से बहुत अच्छा संबंध है। ख़ासकर भोपाल, मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल भोपाल का नाम हिंदी के साथ हिंदी के नक्शे में आ जाता है। दोबारा कहना चाहिए। वैसे आज़ादी के बाद मुक्ति बोध के ज़माने में ऐसा था, अब दोबारा बन रहा है और मैं बहुत प्रभावित हूँ जिस तरह से टैगोर यूनिवर्सिटी में पब्लिकेशंस चल रहे हैं, वहाँ अनुवादन चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और विश्व रंग का नाम भी है। वैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद अब विश्व रंग का नाम बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। सर, आप विश्व रंग से समझते क्या हैं? यहाँ बहुत लोग आते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ज़्यादा, मैं क्या कहूँगा, थोड़ा सा कमर्शलाइज लगता है हमको, पर यहाँ अभी तक ऐसा नहीं है और ये मुझे खासकर पसंद है। सर, आपको मैंने कल एक कॉन्फ्रेंस में सुना और आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपका एक हिंदी मतलब बहुत ही अलग निखर रहा है। तो आप इतना अच्छा हिंदी बोलने को कहाँ से सीखे? वैसे मैंने पूरी पढ़ाई बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में की। बाद में स्वीडन में नौकरी मिली और यहाँ केंद्रीय संस्थान में भी एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया। इसके अलावा कुछ वक्त तक मैंने पत्रकारिता में भी काम किया और वो डॉयचे वेले यानी जो वॉइस ऑफ जर्मनी जो है, इसका हिंदी विभाग है, इसमें भी थोड़ा सा काम किया। और पढ़ाने से ख़ास कर मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले जब मैं छोटा था मेरे अंदर में ऐसा डर होने लगा कि बच्चे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, इसलिए बहुत तैयारी की मैंने और उसका फ़ायदा मैं अभी उठाता हूँ। सर, आपको आए हुए यहाँ पे लगता है काफ़ी टाइम हो गया और विश्व रंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि 27 से 29 तक आज अंतिम दिन है। आपको यहाँ के लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ का आपका कल्चर कैसा लगा? ये यहाँ मुझे खासकर अच्छा लगता है कि लोग यहाँ विमर्श करने के लिए आए हैं, यानी ना सिर्फ अपनी ज़ुबान को सुनाने के लिए, अपनी कविताओं को सुनाने के लिए। वही खतरा होता है जब लेखक लोग मिलते हैं, लेकिन कम से कम कुछ जगहों पर विमर्श मैंने देखा करते हैं लोग और ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी। अगर आपको हमारे दर्शक और खासकर हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं शायद ये कहूँगा कि
जो बहुत अक्सर लोग अंग्रेजीकरण और आधुनिकीकरण मिलाते हैं किसी तरह से, लोगों को लगता है हिंदी किसी तरह से पिछड़ी हुई ज़ुबान है, वो मुझको बिल्कुल गलत लगता है। देखिए चीनी के साथ भी क्या है और जापानी के साथ कोरिया को देख ले, हिंदी के साथ कोई हीनता की भावना की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के अंदर में आधुनिकता क्यों नहीं है, इसको आगे बढ़ानी चाहिए। वो ज़रूरी है कि लोग हिंदी को लेके अपने को अभिव्यक्त करते हैं और ऐसे न सिर्फ ऐसी बातें जिनके साथ सभी लोग सहमत हैं, लेकिन जो विमर्श की बातें हैं जिसके अंदर में थोड़ा सा मसाला भी हो, वो ज़रूरी है। जी हाँ, मैं संगीता चौबे पंखुड़ी कुवैत से आई हूँ और ये विश्व रंग 2025 जो कि हिंदी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और सिनेमा को समर्पित है, इसके 7वें संस्करण में सम्मिलित होना ये हमारा परम सौभाग्य है। और साथ ही मैं इसके लिए डॉक्टर संतोष चौबे जी जो कि इसके सूत्रधार हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आप कुवैत से आई हैं, तो आपको यहाँ के लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने देश में आए, अपने घर में आए, अपने मायके में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा मैम है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भारत की बेटी हूँ और सूरीनाम की बहू हूँ और नीदरलैंड की स्थायी निवासी हूँ। और ये मेरा दूसरी बार है विश्व रंग में। और क्योंकि विश्व रंग इतना साहित्य को समर्पित है, वैसे तो सभी विधाओं में है विश्व रंग का काम, लेकिन साहित्य को समर्पित है और हम प्रवासी साहित्यकारों को एक विशेष मंच यहाँ मिलता है कि हम लोग जो प्रवास में काम कर रहे हैं हिंदी के लिए या अनुवाद का काम जो कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मंच आदरणीय संतोष चौबे जी की वजह से, आदरणीय कर्नावत जी की वजह से हमको यहाँ मिलता है। तो इस तरीके के काम मैं कर रही हूँ, छोटे छोटे कदम ले रही हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप हमें ये मंच देते हैं, दुनिया से मिलाते हैं और हमारी प्रतिभा को भी दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैम अगर हमारे भोपाल के दर्शक आपको देख रहे हैं और जो यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए विश्व रंग में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो विश्व रंग में देखिए, सबसे ज़्यादा जो है मैसेज तो मैं ये देना चाहती हूँ, मैंने भारत में आके देखा, इस बार भी देखा, पिछली बार आई तब भी देखा, जो पाश्चात्य सभ्यता को अंधाधुंध अपना रहे हैं उसको मत अपनाइए, क्योंकि पाश्चात्य जो है वो हमें अपना रहा है ना। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का मान बढ़ाइए, हिंदी अपनाइए। आपकी जो अपनी बोली है, जो माँ बोली है, चाहे वो भोपाली हो, चाहे हिंदी हो या कोई भी छत्तीसगढ़ी हो, कोई भी बोली हो, पहले उसको रखिए, उसको प्रणाम करिए और फिर हिंदी का मान बढ़ाइए। पाश्चात्य सभ्यता का मान मत रखिए, मान रखिए क्योंकि वो आपको प्रोफेशनल शायद थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी भारत जो है वो विश्व गुरु बन रहा है ना। तो ये सोचिए, यहाँ पर 16 देशों से प्रवासी बच्चे आए हैं, जब वो हिंदी सीख रहे हैं कुछ तो कारण होगा, तो फिर हम अपने घर में हिंदी का मान क्यों ना बढ़ाएं। जय भारत, जय हिंदी। मैम आप कहाँ से? मैं श्रीलंका से हूँ। श्रीलंका से। जी। मैं आप श्रीलंका से आए, तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मैं 14 साल की थी तभी मैं हिंदी सीखना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को हिंदी नहीं आती और सबका ये मान्यता था अंग्रेजी सीखने की बजाय तो हिंदी क्यों सीखना चाह रहे। मेरे मम्मी पापा को वही लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे सिनेमा की वजह से हिंदी बहुत पसंद थी और मैंने मेरा BA हिंदी से किया और केंद्रीय हिंदी संस्थान से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और मेरी गुरु श्रीलंकन है, मेरी टीचर भी अतिला कोतलावले जी, वो भी पधारे हैं आज। और इंडिया तो मेरे अभी ससुराल है, मेरे माता पिता, मेरा प्रेम और मैं कृष्ण भक्त भी हूँ अभी बन गए, ये सब हिंदी की वजह से हो रहा है। और कुछ लोग है ना, ये सब मैंने बहुत बुरा सोचती हूँ जो कोई भी सुन रहा है, क्योंकि हम बाहर के हैं। माना है कि मैं कोई अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन जो अपना जो चीज़ है तो वो बहुत प्यार से रख लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं, वो कोई नीचापन नहीं है। मैंने बच्चों से भी देखा आजकल बहुत वेस्टर्नाइज होने की कोशिश में है, तो हो जाइए, अंग्रेजी सीखिए, दूसरी मुझे 5 भाषा आता है तो सीख लीजिए, इसमें कोई ये नहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी साहित्य का, कितने हिंदी भाषा, विश्व एक हिंदी एक विश्व भाषा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है माता पिता सबको। तो इसके साथ रहेंगे तो इंडिया के हम क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर आप लोगों को गर्व होना चाहिए। मतलब
वही है। शब्द नहीं है। मैम आप विश्वरंग में आए तो आप विश्वरंग के बारे में क्या कहेंगे? ये मेरी पहली बार है और बहुत धन्यवाद कहती हूँ सबको। और मैं बहुत छोटी हूँ, ये सब बहुत प्रोफेसर से मैंने देखा, किसी का मैं नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं ये पहली बार है मेरा, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे तो ससुराल से मुझे यहाँ भेजा है, तो इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसके साथ बहुत आगे भी काम करना चाहती हूँ। अभी बातें चल रहे हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। मैम हिंदुस्तान में आपको आए हुए कितने टाइम हो गए? अभी मैं ये सिर्फ सिनेमा की वजह से नहीं है, और मुझे फैशनेबल बनना है। मुझे किसी अंग्रेज से भी शादी कर सकती थी, नहीं तो मैं अपने श्रीलंका से किसी से मैं शादी कर सकती थी। बहुत कठिनाई हुई, और किसी और जगह से शादी करना, जात का, इंडिया में बहुत चीज़ें हैं, तो ये सबके साथ मैंने फ़ाइट किया, क्योंकि ये भी मैं हिंदी जानती थी, इसीलिए मैं फ़ाइट कर सकती थी, और इसीलिए मैं यहाँ की बहू बन गई और माता पिता जैसे एक ससुराल मिल गए। ये सब हिंदी के वजह से है। मैम आप हमारे देश में हैं तो आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगा और हमारे यहाँ के लोग कैसे, मतलब आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा, आज तक मैंने कुछ बुरा नहीं देखा है, लेकिन कुछ रास्ते वगैरह का जो है गंदगी करना रेलगाड़ीज़ में, वैसे चीज़ें हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत नॉलेजेबल है चीज़ों में। हम गंदगी नहीं करना है, हम कचरा कूड़ा में चीज़ें डालना है, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ काम किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली और जयपुर और विशाखापट्टनम, तो इसमें मैंने काम किया। तब मैं 25 साल की थी तब की, तो अभी 5 साल मैं आगे आ गई हूँ। तो इंडिया मुझे शायद पूरा, मैं बह रही हूँ हिंदी के साथ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, और मेरा भी लाश एक दिन गंगा में ही बह जाए, तो वही मेरा विश है भगवान से भी। और भगवान से भी मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, पहले ऐसा नहीं थी, सिर्फ गणेश जी को, और अभी शिव जी को मानना, स्पेशली मैं कृष्ण डिवोटी हूँ, और मेरा दीक्षा हो गई, हम प्याज लहसुन तक छोड़ दिया है। तो ये हिंदी का माया है, हिंदी भाषा का ये माया है। शायद मेरे ग्रामर में इधर उधर थोड़ा हो रहे होंगे, क्योंकि स्त्री पुल्लिंग का विदेशी लोगों को वही प्रॉब्लम है, स्त्री पुल्लिंग में भी प्रॉब्लम्स होता है व्याकरण के साथ, लेकिन हिंदी तो क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पहचानना और इसके साथ छोटे छोटे बच्चों को सबको जुड़ाना, मैं सोचूंगी हम सबके काम है, हम सबका मेहनत है इसमें। विदेश लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं, सिर्फ हमने बहुत बहुत बड़े देशों से लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तो हिंदी के साथ क्या नहीं कर सकते। मैम आपको भोपाल की जनता को छोड़ देगा, हमारे हिंदुस्तान की जनता आपको सुन रही है और यहाँ पे जो मौजूद नहीं है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप लोग मिस कर रहे हैं अपना जो चीज़ है, खुद को मिस कर रहे हैं आप। तो आप जो घर में हैं, हम रोटी सेकते, खाना खाते, ऑफिस जाते हैं, लेकिन कभी थोड़ा टाइम निकाल के इधर अपने बच्चों को लेके आना, छोटे छोटे बच्चों भी बहुत कुछ सीखेंगे, मेरा देश क्या है, मेरे देश में क्या क्या है, तो तभी बच्चों भी सीखेंगे, बच्चों भी अभी देखेंगे यार अंग्रेज लोग भी यहाँ है, वाह, तो सोचेंगे यार हमारा चीज़ भी कुछ है, तो अंग्रेज़ों के पीछे पड़ने की ज़रूरी किसी को भी नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम कादम्बरी आदेश है, मैं अमेरिका के फ्लोरिडा ऑरलैंडो से आई हूँ, और मैं भारत से बाहर 32 वर्षों से हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, ट्रिनिडाड की पुत्रवधू हूँ, कनाडा की नागरिक हूँ, और अमेरिका में स्थायी निवास करती हूँ। मैम आप विश्वरंग में आई, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सरप्राइजिंगली प्लेजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जवाहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सुरेश चौबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम लेकिन आपको देखने से लग नहीं रहा कि आप मतलब अमेरिकन हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट है। मैं भारत, मेरा एक फेमस गीत है, भारत मेरी धड़कन में रहता है, भारत मेरी सांसों में रहता है, मेरे नैनों में चमकता है। आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगा और यहाँ के आए लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? ट्रीट बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, जैसा भारत की संस्कृति है कि है अतिथि देवो भव, पूरा उसको हम एंजॉय करते हैं। जब भी आते हैं भारत में हर जगह पर लक्षित होता है वो। अब आप शुरू में पहले अपना परिचय और कहाँ से ये बता दीजिए। हमारा नाम, नमस्ते, हमारा नाम मार्को है, हम वेनिस से हैं, इटली से। हाँ। सर आप विश्वरंग में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, हम मतलब ये 3 दफ़ा आ चुके हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छा। मैंने भी पढ़ाई तो वेनिस से किया है, लेकिन नहीं, भारत में आता रहता हूँ जब से मैं 20 साल का हूँ, अभी मैं 51 साल का हो गया हूँ, तो 31 साल हुए हैं। तो आप जब भारत में आए तो आपको यहाँ के लोग कैसे लगे और यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है और लगा और लगेगा। यहाँ के लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। देखिए, जो विदेशी हिंदी बोलता है उसको बहुत प्यार मिलता है,
जरूरत से ज्यादा प्यार मिलता है, जरूरत से ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। और लोग बहुत मिलनसार हैं, मुझे बड़ा मतलब हिंदुस्तानी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। हमसे पूछा जाता है कि भारत का आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ लोग। हाँ, यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। और सर अगर आपको यहाँ पे हमारे भारत के लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए क्या मैसेज होगा? आना चाहिए, आ जाइए, अद्भुत फेस्टिवल है। भोपाल भी बहुत सुंदर शहर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। एमपी भी बहुत बड़ा अच्छा होता है। एमपी में क्या है कि उत्तर भारत के गुण और दक्षिण भारत के गुण बीच में है ना, तो हम जरूर बुलाएंगे, मतलब जरूर सबसे कहेंगे कि आ जाइए, मतलब फेस्टिवल अटेंड करने आइए और भोपाल देखने आइए, मतलब देखने लायक दोनों बहुत सुंदर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने कीमती समय हमारे चैनल को दिया। नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी टीम लगातार जुड़ी हुई थी और यहाँ पे और कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है। और आप भी इसी तरह के तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो आदर्श टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपके साथ आदर्श। धन्यवाद।